नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं हमारे यहाँ खूबसूरत सी वादियों में। तो अभी सुबह के बज गए हैं 9 और इस तरह का जो व्यू है हमारे यहाँ का सुबह सुबह। और जो पहाड़ों में आ चुकी है बर्फ़। गांव में बर्फ़ नहीं आई क्योंकि ज़्यादा जो बारिश ज़्यादा नहीं हुई है रात को। तो पहाड़ों पे तो आ चुकी है बर्फ़। दिखाती हूँ मैं आपको पहाड़ों का व्यू। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पर्वत पे भी बर्फ़ आ गई है और नीचे वाली पहाड़ियों में थोड़ी लो हाइट पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बर्फ़ नहीं टिकी है। और जो हमारे पहाड़ हैं उनको दिखा दूँ मैं आपको। वहाँ पे है हमारी पहाड़ियाँ और इसमें बिल्कुल ज़बरदस्त बर्फ़ आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ हमारे पहाड़ है ये। वहाँ पे इन पहाड़ियों में बर्फ़ आ चुकी है। बर्फ़ का जो पहला आगाज़ है वो हो चुका है। और इस तरह से धूप खिली है हमारे पड़ोसी गांव में। और हमारे यहाँ पे अभी धूप नहीं लगी है। अभी अभी आई हूँ मैं खेत से गोबर लेके। और कल आए हम बंजार से घर शाम को, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी है 3 दिनों की। तो दिवाली के लिए आ गए हम लोग घर। और अब मुझे बनाना है खाना। तो हम लोगों का खाना भी हो चुका है रेडी। और मैंने बना दी है मैगी यहाँ पे और साथ में लगा दिए हैं भापे चावल। सुबह इतनी ठंड है, अभी तक बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे धूप नहीं लगी है। मुझे लगता है 11 बजे तक धूप लग जाएगी। अभी फिलहाल बज गए हैं 10 और हम लोग लगे यहाँ पे, देख सकते हैं आप आग सेकने। ये दोनों बैठ गए क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं सुबह गई थी गोबर लेके, तो उसके बाद जब गोबर लेके ख़त्म हुआ तो उसके बाद इतनी ठंड लग रही, क्योंकि काम करते वक्त जो शरीर है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो अभी हम लोग बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं आग का। घर में ये मज़ा है, गाँव में अपने तंदूर के साथ बड़े आराम से बैठ जाओ, जब तक खाना नहीं होता है बैठ जाओ। गाय में बैठ गई है। कैसे लगा? ठंड लगी? मज़ा आ रहा बैठने का। तो अभी दिन को बज चुके हैं 11 और हम लोगों का लंच हो चुका है तैयार। क्या करने लगा मंशू? मंशू ने बनाया है दिफ्ता और लगाया है अब दिफ्ते के साथ खेलने। तो सुबह जो थी बहुत ठंड थी, उस वजह से घास भी नहीं निकाल पाए। तो मैं अभी लेके आई हूँ घास के 2 पुल्टे यहीं घर के पास से। और सुबह जो घास थी ये भीगी हुई थी, उस वजह से सुबह भी मैंने घास नहीं निकाली थी। बाकी जो स्टोर घास है वो हो चुकी है पूरी हमारे। और हम लोग अब बस गाय के लिए ही घास निकालते हैं सुबह शाम। नमस्ते। सबसे फर्स्ट हमारी दिखती है यहाँ पे मेमनी, लगी है घास खाने। कैसी है भाई आजकल? ये मज़े में है, देखिए कितनी कितनी घास खा रही है। और यहाँ पे देखिए लालू भी लेके आ गया है घास। हम लालू लाओ रहनो ये घाव काट दो। तो ये है हमारी गौशाला। इस साइड भी गाय है और यहाँ पे भी गाय है। और यहाँ पे है हमारा थोड़ा सा स्टोर घास। और जो हमारे पहले के घर थे वो तो इस तरह के। और यहाँ से है रास्ता ऊपर जाने का, यहाँ से जाएंगे ऊपर। और यहाँ से है एक और कमरा, देख सकते हैं आप। पहले के ज़माने में इस तरह के स्टोर रूम रखे होते थे, इस तरह के। और यहाँ पे देखिए ऐसे, पहले तो इन कमरों में सोया भी करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ स्टोर के लिए हमारे यहाँ पे दरवाज़ा। और यहाँ से ऊपर और सीढ़ी है ऊपर। और यहाँ से ऊपर जो है ये इसको खोलते हैं और ऊपर वाले कमरे में हम लोग होते हैं। तो ये है पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें। वैसे तो अभी स्टोर रूम के लिए रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो पुराने ज़माने की है। ये देखिए, ये है पारू बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और इसमें जो है पहले ज़माने में खाना भी बनाते थे और उसके बाद इसमें दूध भी रखते थे। ये वाला कुछ चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल पुरानी। और ये अभी ये नहीं मुझे पता ये क्या है। ये भी है हमारे पुराने ज़माने की। और इसमें रखते हैं, अभी भी कुछ लोगों के पास पड़ी होगी, इसमें रखते थे जौ और गेहूँ। और ये है गड़बी, पानी भरने वाली पटोही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इसमें पानी ले आते थे पहले। और आज ये सामान जैसे तैसे पड़ा है।
और इनमें रखते थे आटा पहले। आटा, एक में आटा, एक में गेहूँ, और इन सब चीज़ें 2-3 है। और ये लकड़ियों की बनी है। इतनी बढ़िया से कमरों में रखते थे, इतनी बड़ी बड़ी, और इसके ऊपर सोते भी थे ताकि जगह वेस्ट ना हो। और इसके अंदर अनाज स्टोर करके रखते थे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अनाज होता था, उस वजह से। तो मैंने पहले ब्लॉग में दिखाई थी अपनी जो राजमा निकाल के अब हो चुकी है पूरी तरह से सूखी। और अब बोल सकते हैं हम राजमा की फिनिशिंग हो रही है, मतलब लास्ट स्टेज है इसकी। अब इसको इस तरह से लकड़ से हम लोग इसके जो अंदर से है वो दाना जो है इसका परे निकल जाता है, तो हम इसको इस तरह से निकालते हैं। अब तो राजमा होती नहीं उतनी, लेकिन पहले होती थी बहुत ज़्यादा राजमा, जब पूरा पूरा दिन लगता था। पूरा दिन क्या, कई दिन लगते थे राजमा निकालने में। मेरे हो चुकी पूरी तरह सूखी, क्योंकि मैं बाजार में थी तो इतने दिनों में ही पूरी तरह। एक तो जुखाम ने आजकल हम सब परिवार में से सब लोगों को लगा जुखाम, बहुत ही बुरी हालत कर दी। जब से मैंने वो घास ली थी तो जो घास है वो काफ़ी सूख चुकी थी, तो उससे जो धूल मिट्टी है पूरी मेरे मुंह के अंदर चली गई, उस वजह से। अब देखिए इसके नीचे निकल गई है ये राजमा हमारी। इसे हम इस तरह से करेंगे ऊपर ऊपर से, और ये निकल गई है मेरी राजमा। तो अभी तक था मेरा वो राजमा वाला काम, और अभी आई हूँ मैं घास के लिए खेत में, गाय के लिए। यहाँ पे इस वाले खेत में बचा है सिर्फ गाय के लिए घास। आप देख सकते हैं पीछे छोटी छोटी घास बची है, ये सिर्फ हमें अब गाय के लिए ले जानी है। और ये जो खेत है ये है हमारे गांव के बीच में, और आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। इसके साथ है एक मंदिर छोटा सा, तो यहाँ पे है ये 2 मंदिर छोटे छोटे, और ये है गांव के बीच में मेरा खेत। और यहाँ पे बचा है मेरा ये छोटा छोटा घास काटने को अभी। तो मैं यहीं से करती हूँ घास स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा ना, बाकी जगह है छोटा छोटा, तो ये छोटा वाला घास थोड़ी देर ही डालता है। और अभी मुझे लगी है बहुत ही ज़्यादा जल्दी, फटाफट मेरे को 5-6 उल्टे घास के लेने हैं, तो मैं यहीं से करती हूँ स्टार्ट। इस बारी घास बहुत ही ज़्यादा हुई, ऐसे इतनी घास नहीं होती थी, अभी छोटी छोटी होती थी, लेकिन इस बार हो गई बहुत ज़्यादा। तीसरी बार काट रही हूँ इस वाले घास को, और इस वाले खेत में जो है जल्दी ग्रोथ हो जाती है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।